नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूँ मैं आयशा। खबर विस्तार में। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा ने शुरुआत से ही रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि शुरुआती दिनों में ही 5 लाख से अधिक श्रद्धालु चार धाम के दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और प्रदेश में आस्था व उत्साह का माहौल बना हुआ है। मुख्यमंत्री के मुताबिक मई महीने में यात्रा पूरी रफ्तार में रहेगी और श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किया गया है ताकि हर श्रद्धालु यहां से अच्छा अनुभव लेकर लौटे। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। पूरे देश दुनिया के सनातनी चारधाम आना चाहते हैं, उसके अनुरूप सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। अच्छी चारधाम यात्रा चल रही है और लगभग एक सप्ताह में 5 लाख से भी अधिक लोगों ने चार धामों के अभी तक दर्शन कर लिए हैं। और चूंकि अब मई का महीना आने वाला है, इस महीने यात्रा पूरे फुल में होगी। देहरादून में हालिया पुलिस एनकाउंटर को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और जो भी कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जोशी ने एनकाउंटर को प्रदेश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सवाल उठाने से पहले अपने शासनकाल को याद करना चाहिए। भाजपा ने साफ किया कि सरकार किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से समझौता नहीं करेंगे। देखिए, सरकार ने तय किया था कि अगर प्रदेश में कोई भी असामाजिक तत्व या अपराधी तत्व सिर उठाने का कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने पूरे प्रदेश में ऑपरेशन प्रहार चलाया है और उसके तहत तमाम जगह पर आप देख लीजिए, उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक प्रदेश के 13 जिलों में हर जगह पर अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और अपराधियों को जेल के सलाखों के अंदर डाला जा रहा है। अपने राजधानी की भी कुछ घटनाएं आप लोगों ने देखी होंगी। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। आरटीओ प्रशासन संदीप सोनी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दिल्ली से आने वाले भारी यातायात को देखते हुए नारसन चेक पोस्ट पर एसी वेटिंग हॉल बनाया गया, जहां यात्री ग्रीन कार्ड बनने तक आराम कर सकेंगे। साथ ही ऋषिकेश, नारसन और आशारोडी में ड्राइवर के लिए विश्राम स्थलों की व्यवस्था की गई है। यात्रा रूट पर नव प्रवर्तन दल तैनात किए गए हैं, जबकि बड़ी बस के चेकिंग सत्यनारायण और हरवजपुर बस स्टैंड पर होगी। केदारनाथ के लिए सोनप्रयाग से चलने वाली शटल सेवा में वाहनों की संख्या बढ़ाकर 250 कर दी गई है और किराया 50 रुपये तक किया गया है। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए विशेष वाहनों की भी व्यवस्था की गई है। चारधाम यात्रा 2026 के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उसमें अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सारे प्रयास किए जाएं, जिसमें हमारे द्वारा जो नारसन चेक पोस्ट है हमारी, जो दिल्ली का ट्रैफिक है, जहाँ से 60% जो यात्रा आती है हमारी वहाँ से, उसमें हमने एक एसी वेटिंग हॉल बनाया है, जहाँ पे जब तक गाड़ी का काम होता है, ग्रीन कार्ड बनता है, तो यात्री जो है वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। इस महिला बंधन अधिनियम बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। संसद में विपक्ष के विरोध के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मातृशक्ति के हक पर डाका डाला है। उन्होंने कहा कि वर्षों से महिलाएं 33% आरक्षण की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने बिल का विरोध कर अपनी मानसिकता उजागर कर दी है। परिहार ने कहा कि जब भी देश में कोई बड़ा परिवर्तन होता है, कांग्रेस उसे रोकने का काम करती है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के हक के साथ खिलवाड़ करने पर कांग्रेस को आने वाली चुनाव में बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, कांग्रेस ने मातृशक्ति के हकों में डाका डाला है, उन पर कुठाराघात किया है और जो मातृशक्ति वर्षों से इस बिल की प्रतीक्षा में थी कि 33% महिलाओं को संसद में और राज्य के विधानसभाओं में आरक्षण उनको दिया जाएगा, तो कांग्रेस ने उस बिल को
विरोध करके ये दर्शाया है कि वो मातृशक्ति की विरोधी है। और कांग्रेस ने एक बार नहीं, जब जब भी इस देश में कोई एक नई बात आती है, नया परिवर्तन होने की संभावना होती है, कांग्रेस ने उसको हमेशा रोकने का काम किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का 6 से 11 मई तक उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि दौरा ऋषिकेश से शुरू होकर श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, चमोली और बद्रीनाथ तक जाएगा, जबकि वापसी टिहरी के रास्ते होगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले देहरादून, उधम सिंह नगर और मसूरी का दौरा सफल रहा था, जिससे सकारात्मक असर को देखने के हुए कार्यक्रम तय किया गया है। साथ ही आगे विकासनगर, चक्राता, उत्तरकाशी, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ को भी दौरे प्रस्तावित है। मैं आप सबके माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी आदरणीय प्रभारी प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। ये दौरा ऋषिकेश से प्रारंभ होकर श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, उसके तत्पश्चात चमोली, बद्रीनाथ और वापसी में टिहरी होते हुए पूरा होगा। जैसे कि इससे पहले जो दौरा हुआ था देहरादून और उधम सिंह नगर और मसूरी तक, उस दौरे की व्यापक सफलता को देखते हुए, उसके व्यापक असर को देखते हुए ये दूसरा दौरा है। और इसके बाद इसके अलावा और 2 उनके दौरे प्रस्तावित हैं, जो समयानुकूल जैसे जैसे समय मिल पाएगा उसके अनुसार वो 2 दौरे भी होंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के 6 से 11 मई तक प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस जहां इस दौरे को संगठन मजबूती से जोड़कर देख रही है, वहीं भाजपा ने इस पर तंज कसा है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कुमारी शैलजा के पिछले दौरे के दौरान ही कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आई थी और जब उनके दौरे की अवधि बढ़ने से अंदरूनी विवाद और उजागर होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आपसी खींचतान लगातार बढ़ रही है, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। चमोली ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कुमारी शैलजा जितनी ज्यादा दौरा करेगी, उतना ही भाजपा के लिए माहौल और अनुकूल होता जाएगा। देखिए, अभी बीच में भी वो उत्तराखंड होके गई हैं और उस बीच हरीश रावत जी का 15 दिन का राजनीतिक वनवास, उस बीच में की गई राजनीति और कांग्रेस में आपसी गुटबाजी जो जनता के बीच में तक पहुंच गई और जनता को जिससे 2-4 होना पड़ा, देखना पड़ा जनता को, ये उनके आने का परिणाम रहा। अब सुना है वो दौरा बढ़ा रही है, कुछ और दिनों के लिए आ रही है, तो निश्चित तौर पर ऐसे ही कई विवादित और झगड़े के मामले कांग्रेस के सामने आएंगे और वो जितना यहाँ पर दौरा करेंगी। उत्तराखंड में अपराधियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं या फिर गिरफ्त में आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि पकड़े गए अधिकारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही ऑपरेशन कालनेमी के तहत वेश बदलकर छिपे अपराधी पर भी प्रभावी कार्रवाई की गई है, जिससे सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने दोहराया कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाना है। तो बिल्कुल, देखिए, हमने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था और उसी का परिणाम आने लगा है। अपराधी यहाँ से भाग रहे हैं या जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसको और तेजी से चलाया जाएगा। आम जनमानस अंदर किसी प्रकार का भी कोई भय का वातावरण न रहे, ये पूरी तरह से अपराध मुक्त उत्तराखंड हो, ये हमारा संकल्प है। उत्तराखंड में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और प्राकृतिक संसाधन के बेहतर उपयोग के लिए सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य का करीब 70% भूभाग वन क्षेत्रों से आच्छादित है, जो मधुमक्खी पालन के लिए बेहद अनुकूल है। उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक और औषधीय गुणों से भरपूर शहद के उत्पादन से स्थानीय लोगों की आय बढ़ाई जा सकती है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस क्षेत्र में समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्णय कैबिनेट में लिया गया है, ताकि इसे एक सफल मॉडल के रूप में विकसित किया जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि यह पहल भविष्य में पूरे देश के लिए उदाहरण बने।
मौन पालन हमारे राज्य में बहुत बड़ी संभावना है और मौन पालन के लिए क्योंकि हमारा वनों से आच्छादित पूरा राज्य है जहाँ 70% से अधिक भूभाग हमारा वनों पर है और बहुत अच्छा एक अच्छी संभावना हो सकती है जो मौन पालन के क्षेत्र में हो सकती है और ये यहाँ का जो शहद है मौ जानते हैं। उत्तराखंड में भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत संगठन को मजबूत करने में जुटी है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि राज्य के सभी 304 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हो चुकी है और अब अगले चरण में जनपद स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि काशीपुर में हुए बैठक में इसकी कार्य योजना तैयार की गई है जिसके तहत 5 मई से जनपद स्तर पर प्रशिक्षण शुरू होगा। इस दौरान चयनित कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, कार्य पद्धति और सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के जरिए कार्यकर्ता नई तकनीक का उपयोग कर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने 304 सभी मंडलों में अपना प्रशिक्षण वर्ग जो है संपन्न कराए हैं और इसके अगले प्रक्रिया में जनपद स्तरीय हम लोग प्रशिक्षण वर्ग लगाने जा रहे हैं। इसीलिए हमने एक काशीपुर में बैठक आहूत की गई थी और उसके पश्चात उस बैठक में हमने कार्य योजना बनाई कि किस किस प्रकार से हम लोग जनपद स्तर पर अपने प्रशिक्षण वर्ग को प्रारंभ करेंगे। तो इसमें हम समझते हैं कि आने वाले 5 तारीख से हम लोग अपने जनपद स्तरीय जो प्रशिक्षण वर्ग है उसको संपन्न कराएंगे। उत्तराखंड विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सत्र के उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर बुलाए गए इस सत्र की ठोस वजह स्पष्ट नहीं थी और यह वजह औपचारिकता बनकर रह गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी नहीं ला सकी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत कई अहम मुद्दे पर जवाब देने से बचती रही। प्रतिमा सिंह ने पलायन, महिलाओं के अधिकार और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि जनता के पैसे से बुलाए गए इस सत्र से कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। और सरकार को मुझे लगता है अभी तक भाभी जी को भी ये पता नहीं होगा कि 1 दिवसीय जो विशेष सत्र मैंने बुलाया वो आखिर बुलाया क्यों, एजेंडा क्या था उसका। मुद्दा तो ये था उनका कि वो निंदा प्रस्ताव लाने का कार्य करेंगे कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन जिस तरीके से पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी आरक्षण के मुद्दे को लेके, महिला आरक्षण के मुद्दे को लेके सड़कों पर है, सरकार पर इतना दबाव है कि सरकार विपक्ष के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव नहीं ला सकते थे। ना ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे उन्होंने जो है बहस की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात हमारे विधायकों ने की जो है किस तरीके से उस पे आपने कोई जवाब नहीं दिए, आपने पलायन की बात नहीं की, आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोसने का कार्य किया है। तो समय हेडलाइंस के हल्द्वानी में वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं खेल समारोह का आयोजन, सीएम धामी ने की शिरकत, बुजुर्गों के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, कोटा वाक में वृद्धाश्रम बनने की घोषणा। अब तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके 4 धाम के दर्शन, सीएम धामी ने कहा तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए किए गए व्यापक इंतजाम, अभी और जोर पकड़ेगी यात्रा। प्रदेश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देगी धामी सरकार, कैबिनेट में लिया गया फैसला, सीएम ने कहा शहद उत्पादन के लिए अनुकूल है प्रदेश का वातावरण। महिला आरक्षण पर उत्तराखंड में हुए विशेष सत्र पर नहीं थम रही राजनीति, कांग्रेस ने उठाए सत्र के उद्देश्य पर सवाल, कहा सत्र में जनता का पैसा गया बेकार। उत्तराखंड लाइव को यहीं रखती हूँ, नमस्कार।